आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय पर अपना व्याख्यान चल रहा है। और कल की बात को अपन पहले रिपीट कर लें। कल एक प्रमुख बात बोली थी, यदि स्वार्थ भंग के डर से क्रोध से बचा जा सकता है तो प्रेम भंग के डर से भी क्रोध से क्यों नहीं बचा जा सकता। बचा जा सकता है, प्रयास करें। कदम कदम पर मन को समाधान की शरण भूमि पर रखने की कला अगर तुम सीख लोगे तो तुम्हारा जीवन में संक्लेश का कोई स्थान रहेगा ही नहीं। और जो एक कारण था चौथा अपना शत्रु को प्रसन्न करने वाला, वो था क्रोध व्यक्ति की कीर्ति को धूल में मिला देता है। और फिर एक बहुत जिस पे प्रमुख व्याख्यान दिया था, हाँ पांचवा था, हाँ चौथा हो गया था, पांचवा था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर विशेष आपका ध्यान दिया था कल हमने, समस्त तनावों का मूल, क्योंकि क्रोध क्रोध तो अपन ने बहुत क्रोध के विषय लिए थे, तनाव भी बात आ रही थी। तनाव का मूल क्या है? तो तनाव के मूल हमने दो बताए थे, असहयोग और अस्वीकार भाव। यही मूलतः तनावों के मूल हैं। अब अपन आगे चलते हैं। बात थी अपनी, कल हमने बता भी दिया था कि हम कौन से शत्रु की बात करेंगे, छठवें नंबर के शत्रु की। दुश्मन को प्रसन्न करने वाला, अगर वो शत्रु को प्रसन्न करने वाला क्या है, छठवें नंबर का हमारा नंबर है। छठवें नंबर में हमने बता भी दिया था, बताओ क्या बताया था कल? हाँ, क्रोध हमारे मित्रों की संख्या को कम कराने वाला होता है। क्रोध के माध्यम से हमारे मित्र कम होते चले जाते हैं। हमने कल असहयोग को पढ़ा था, सुना था। असहयोग का रवैया ये क्रोध की देन है। असहयोग का रवैया ये क्रोध की देन है। और जहाँ असहयोग की वृत्ति आएगी तो वहाँ संबंध टिकाना, क्या संबंध टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ तो संबंध टिकते ही नहीं है, टिकेंगे ही नहीं। वैसे ही क्रोधी के मित्र अपने आप ही कम होते जाते हैं। मित्र ही नहीं, एक बात ध्यान रखना, जो उसके खुद के जो आत्मीय जन हैं वो भी अपने आप कम होते। आत्मीय जन से तात्पर्य जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके बहुत ज़्यादा करीबी हैं। मतलब ये होता है कि घर में रहने, आप घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक छत के नीचे रहने के बाद भी आप, अगर आपके अंदर क्रोध है तो आपका बेटा भी आपसे कतराएगा, आपकी पत्नी भी आपसे कतराएगी, आपके भाई भी आपसे कतराएंगे। मतलब आपके आत्मीय जन तो वो होते हैं जिनसे खून का रिश्ता होता है। वो खून के रिश्ते वाले भी आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। ये क्रोध है। मित्रों की संख्या तो छोड़ दो, मित्र तो दूसरे होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जो हमेशा रहते हैं, जो आपके सब कुछ हैं, वह भी आपसे कन्नी काटेंगे। कन्नी काटना बोलते हैं मतलब आपसे दूर रहना का प्रयास करेंगे, आपके पास बैठने का प्रयास नहीं करेंगे। यह है क्रोध का फल। क्रोधी व्यक्ति किसी के पास अगर जाता है ना तो सामने वाला अपने आप वहाँ अगर पहुँच भी गया तो वो खड़ा नहीं रहता, भैया कौन मगजमारी करे, वो वहाँ से निकल जाता है। और मान लो अगर कोई अनजान व्यक्ति उनके पास आ भी जाए तो वो टिकता नहीं है, वो समझ जाता है 2, 5, 10 मिनट में सामने वाले के व्यवहार को, और वो वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है। ये क्रोध है। ये क्रोध जो है इस प्रकार का है, किसी को अपना नहीं बनाता है और जो अपने होते उनको भी तोड़ देता है। कैसा क्रोध है ये? मतलब जो किसका काम करता है? कहते हैं कि क्रोध जो है वो केची का काम करता है। केची जो होती है ना, वो संबंध, वो क्या करती केची? केची हमेशा ध्यान रखना, वो केची हमेशा काटने का काम करती है, केची जोड़ने का काम नहीं करती। तो क्रोध कह लो, केची कह लो, एक ही बात है। क्रोध करना मतलब केची का काम करना। आपके अपने मित्र, आपके अपने संबंधी, आपके अपने खूब प्रेमी भी टूट जाएंगे। वो सुई का काम नहीं करती, सुई का काम तो प्रेम करता है। सुई हमेशा ध्यान रखना वो क्या करेगी, वो जोड़ने का काम करेगी। तो क्रोध केची का काम करता है और प्रेम सुई का काम करता है। इस बात को अपने जीवन में लिख लेना। क्या लिखना है? क्रोध काटने का काम करता है, केची का काम करता है, और प्रेम स्नेह वात्सल्य सुई का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसी चीज़, कोई चीज़ अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो आप सुई धागे से ही सिलते हो ना। आज जो कपड़े पहने वो भले मशीन से सिलें लेकिन सुई के बिना नहीं सिले हैं। मतलब बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ने का काम सुई धागे ने किया है। तो बस बहुत सारे हृदय को तोड़ने काम अगर करना है तो प्रेम और वात्सल्य को स्थान देना होगा। दूसरी बात, एक अच्छी बात बोलता हूँ, हो सकता है उससे आपको और समझ में आए।
जैसे मान लो कोई कोमे में पड़ा है व्यक्ति, मात्र श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है, तो आप क्या कहोगे? इसके जीवन का कहना मतलब इसका जीवन जीवन ही नहीं है, ये तो जीवन का अपमान है एक प्रकार से। क्या जीवन इसका? क्या जीवन? बिस्तर पे पड़ा है, श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है इसके जीवन से। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ कोई ना हमारा और ना हम किसी के, ना हमारा कोई और ना हम किसी के बन सके, वैसे ही क्रोधी का जीवन भी तो ऐसे ही है, ना किसी का वो ना उसका कोई। वो जो बिस्तर पे पड़ा है ना कोमे में, उसके जैसा जीवन है इसका भी। जब आप उसके जीवन को कहते हो व्यर्थ है जीवन, तो यहाँ भी कहना चाहिए कि वो आप कहते हो कि ये तो जीवन का अपमान है, वो वहाँ बिस्तर पे पड़ा है, वो तो जीवन का अपमान है। इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूँ कि क्रोधी व्यक्ति का जब कोई अपना नहीं होता है, ना कोई वो किसी का ना उसका कोई, तो उसका जीवन भी उसी प्रकार है, उस कोमे में पड़े हुए व्यक्ति की तरह। ना उससे कोई बोलना पसंद कर रहा है, ना उससे व्यवहार करना पसंद करना है, ना उससे रिश्तेदारी करना कोई पसंद कर रहा है, ना उससे मित्रता का व्यवहार करना पसंद कर रहा है, तो वो और वो एक ही है। जैसे आप उसके जीवन को कहते हो कि ये तो जीवन का अपमान है, ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति का जीवन भी अपमानमय है। ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति का जीवन भी अपमानमय है। ये मान के चलना, वो कोमे की तरह ही वो क्रोधी व्यक्ति है, जिसका कोई अपना नहीं, किसी को अपना बना नहीं सकता है, और अपने वाले भी उससे दूर होते चले जाते हैं। ये व्यथा है क्रोध की, ये कहानी है क्रोध की। एक इस व्यथा को लेकर एक कवि ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी, वो मैंने कहीं से उतारी है, मतलब कहीं से पुस्तक में पढ़ने को मिली, तो उसको मैंने लिख लिया था। वो आज मैं आपके सामने लाइन बोल आपको सुनाता हूँ। छोटी सी 2 पंक्तियाँ हैं, एक कवि के माध्यम से लिखी इस व्यथा को लेकर, जो बिल्कुल सार्थकता है। क्यों किसी पाषाण हृदय पर, क्यों किसी पाषाण हृदय पर, क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं अश्रुओं का असर। क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं अश्रुओं का असर। हे कुदरत, हे कुदरत, तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी फूटते हैं। हे कुदरत, तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी टूटते हैं। मतलब झरने जो है कायम है, पत्थर से भी फूटते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? मतलब पत्थर से भी गया बीता क्रोधी का जीवन है। वो पत्थर तो ध्यान रखना, आप आज वही काम करने जा रहे हैं। आज आप उन्हीं पत्थरों को तोड़कर मीठा मीठा जल आपके बंडी मावरा में आज से उसकी शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि वो पत्थर भी क्या देगा? मीठा मीठा जल देगा। और किसके लिए? आप लोगों के लिए देगा, ताकि आप लोगों का धर्म का निर्वाह हो। क्योंकि सबको प्रतिमाएं लेना है, सबको आगे बढ़ना है, और सबकी शिकायत ये थी कि हमें पास में कुआं तो है। अभी मैं मतलब मुझे बड़ी वो विकल्प रहा कि देखो हम आए, चौका लग रहा है, सब चौका लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। थोड़ी सी दूर जाके आए स्टेशन, स्टेशन कोई बहुत दूर नहीं है, पूरा इतने से में 4 गली में तो पूरा बामोर आएगा, और यहीं सामने स्टेशन पे वो वहीं पे वहाँ कुआं आएगा। पर नहीं, अब बहाना तो चाहिए ना। प्रतिमा महाराज जी बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, तो अब सब मालूम है क्या? आप पहले कुएं की व्यवस्था कर दो, आप पहले कुएं की व्यवस्था कर दो, चिंता नहीं करो। बड़े बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुन लिए। तो आज वो योग आया, संयोग आया, और कुएं का काम हो रहा है। कुएं का काम भी मतलब बताऊं, सबसे बड़ा तो हमें क्या, हमारे प्रिय महाराज आप सबको मालूम है कौन है? आगम सागर जी, ठीक है ना। और वो आगम सागर जी का विशेष था कि यहाँ मंदिर पे बाद में पहले कुआं खोदे। मैंने कहा चिंता नहीं करो, पहले कुआं ही खोदेगा। तो जो लोग महाराज जी पास जाएं, बोल देना हाँ महाराज जी ने आपकी बात मानी है, और कुएं का काम आज से प्रारंभ हो रहा है। और सुना है जो लोग यहाँ से जाते सबसे पहले वो यही बोलते थे, क्यों कुएं का क्या हुआ? उनको बहुत चिंता थी यहाँ की, कुएं का क्या हुआ। तो आज आप सबके लिए, और सबसे बड़े सबके साथ साथ बड़े बाबा के अभिषेक के लिए आज अपन यहाँ कुएं का प्रारंभ कर रहे हैं। और पूरा बहुत अच्छा कुआं रहेगा, और खूब अच्छा पानी भी निकलेगा। अपन तो ऐसी बहाना भाव, उसमें साल भर पानी रहेगा, मीठा पानी रहेगा। और उसमें आपको क्या करना है? आपको भी अपना पूरा पूरा सहयोग करना है। महाराज जी ने भी हाल बताइएगा। अभी बात हालांकि ये मेरे को नहीं, महाराज जी को ही बोलना था, लेकिन अब प्रकरण निकल गया तो बोल रहा हूँ। इसलिए महाराज जी को पहले आप बोल देना भैया। तो आप लोगों को पूरा सहयोग उसमें करना है, कुएं वाले कार्य में। क्योंकि हजारों वर्ष के लिए ये मान के चलना, जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक वो कुआं रहेगा, तब तक उस कुएं में से जल निकलेगा, और बड़े बाबा का उससे अभिषेक होगा। तो अब उसका पुण्य आपको लगेगा,
प्रतिदिन अभिषेक होगा और आपके माध्यम से अगर कुआं बना है, आपकी राशि का उसमें उपयोग हुआ है, तो उसको आपको बिल्कुल छठवां हिस्सा तो मिलना ही है। तो पीवर पुण्य का काम है ये, वो आपको करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से क्या बात चल रही थी अपनी चल रही थी, कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर से भी फूटते हैं। मतलब पत्थर भी हालांकि बहुत कठोर होता है, लेकिन उस पत्थर से भी क्या निकलता है, जल निकलता है। परंतु आप इतने कठोर हृदयी हैं कि आपके अंदर से उन आंसुओं का भी असर नहीं पड़ रहा है। अगर सामने वाला कोई रो रहा है तो रोने के बाद भी आपका हृदय पिघलता नहीं। इस प्रकार के पत्थर से बना हुआ आपका हृदय, जबकि ये जो दूसरा हमारा पत्थर है वो तो मीठा मीठा जल निकाल के देगा, लेकिन आपका ऐसा हृदय रूपी पत्थर है कि किसी के आंसू भी आप पर असर नहीं कर रहे। मतलब पत्थर से भी गया बेटा किसका जीवन होता है, क्रोधी का जीवन होता है। वो क्रोधी का जीवन ऐसा होता है, ईर्ष्या, बेर, हिंसा, ये तीन खतरनाक तत्व तो रख के रखना, क्रोधी के पास रहते ही रहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ आपसे, पशु तो शायद अपने बल के सहारे अन्य पशुओं पर आक्रमण करता है। पशु जो है ना, वो काय से अपने बल के सहारे दूसरों पर आक्रमण करता है। पर ध्यान रखना, जिसके पास क्रोध होता है ना, क्रोध बल, मतलब क्रोधी जो होता है वो बल के साथ क्या क्या करता है, छल के साथ, बल को तो साथ रखता है, साथ साथ में छल को भी रखता है। बल और छल दोनों का प्रयोग करता है कौन, क्रोधी। क्रोधी जो है वो छल करने में पीछे नहीं हटता है। क्रोधी के पास किस प्रकार से वो छलेगा पता नहीं, बस अब उसने जो क्रोध किया है वो विजय होना चाहिए। उस विजय के लिए बल तो लगा ही रहा है वो, और छल भी साथ में लगाएगा। मतलब क्रोधी के साथ बल और छल दोनों होते हैं। पर फिर भी क्या पता क्यों हम क्रोध से हटते नहीं। मान लीजिए जैसे मान लो आप आग से बचते हैं, आग सामने है तो आप आग से बच जाएंगे, नहीं नहीं जल जाएंगे हम। सामने शेर खड़ा है तो आप डर जाओगे, पता नहीं समाप्त कर देगा, खा जाएगा। सांप है, सांप से डरेंगे क्यों, अरे सांप डस लेगा। जीवन को बचाने वाले इन सब दुनिया के जितनी चीजें उनसे बच रहे हैं, लेकिन क्रोध आपके जीवन को समाप्त कर रहा है, आपके सद्गुणों को समाप्त कर रहा है। फिर भी बहुत कम लोग हैं जो इस क्रोध से बच पा रहे हैं। सांप से तो सब बच रहे हैं, आग से तो सब बच रहे हैं, शेर से तो सब बच रहे हैं, लेकिन क्रोध से यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं बच पा रहा है। बच पा रहा है बताओ, कोई है जिसके जीवन में क्रोध नहीं है? बहुत कम लोग होंगे जिनके जीवन में क्रोध ने स्थान नहीं दिया। तुमने यदि क्रोध को छोड़ दिया तो ये मान के चलना तुम्हारा मार्ग प्रशस्त बन गया। और भी एक क्रोध की अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप इस उदाहरण से शायद और आप समझ सकते हो। तुम्हें यदि अपना मतलब कहीं पर आसन, मतलब कहीं ये कह सकते हैं कि आसन कहीं जमाना हो तो उसकी छूट है, जमा सकते हो, परंतु किंतु शासन जमाने का पागलपन मत करना। थोड़ा सा घुमावदार बात है, अभी समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा हूँ सुनो, तुम्हें यदि अपना आसन कहीं जमाना पड़े तो जमा लेना। तुम्हें कभी कहीं अपना आसन जमाना पड़े तो जमा लेना, किंतु शासन जमाने का प्रयास मत करना। क्या महाराज जी क्या पहेलियां बुझा रहे हो, आसन शासन? बता रहा हूँ, आसन शासन दोनों खोल रहा हूँ। बस या ट्रेन में आप जाते हैं तो बस या ट्रेन में जाते हैं तो किसी सीट पर आप बैठ जाते हैं, और फिर जब तुम्हारा स्टेशन आता है ना तो उस स्टेशन पे आप उतर जाते हैं। ये उतर जाना क्या हुआ, और उसको बिल्कुल बहुत प्रसन्नता से आप उस सीट को छोड़ देते हैं। यह है आसन जमाना। और संक्षेप में करूं, आसन जमाने का अर्थ है उपयोग करना। आसन जमाने का अर्थ क्या है, उपयोग करना। और शासन जमाने का अर्थ क्या है, मालिकी भाव रखना। उपयोग अलग हो गया। उपयोग से क्या है, आप में खंडवा से, मतलब यहाँ से बामोरा से आप इंदौर तक गए तो वो सीट पे आपने आसन जमाया, ये उस सीट का उपयोग किया। अब अगर मान लो उस सीट को आप मालिक बन जाओ, नहीं अब हमेशा मैं इसी पे बैठूंगा या आगे तक कोई नहीं बैठेगा, यह क्या है, मालिकी भाव है, ये शासन जमाना। आपके जीवन में आसन तो खूब जमाओ, उपयोग खूब करो आप, पर क्या शासन मत जमाओ, मालिक मत बनो। प्राय उपयोग में संक्लेश का कारण नहीं बनता। संक्लेश जब होता है तब जब वो मालिकी भाव रखता है, और मालिकी भाव ही संक्लेश का कारण है, और वो संक्लेश ही क्रोध को कराता है आपके जीवन में। इसलिए उपयोग करो पर मालिकी भाव से नहीं करो। कैसे करो, अगर मालिकी भाव से करोगे तो संक्लेश बढ़ेगा। वो जो आपने उपयोग किया, उपयोग करने के बाद उसमें ही आपका लगा रहा है कि अब तो ये मेरा है, जहाँ मेरापन आया, जहाँ मालिकपन आया, वहाँ बस फिर दूसरा अगर उस पर कुछ भी थोड़ा सा भी हाथ रखेगा
तो आप संक्लेश करोगे, क्रोध करोगे। और जैसे मान लीजिए एक और अच्छे से इसको उदाहरण से और समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बगीचे में गए। अब बगीचे में आप गए, बगीचे में आप गए तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फूल थे। अब फूल की आपने सुगंध ली और सुगंध लेते हुए आप बाहर निकल आए, और वहीं पर अगर आपने मान लो वो जो बगीचे में गए थे फूल तोड़ने लगे। अब वो फूल तोड़ने लगे और फूल तोड़ोगे तो क्या होगा? अब वही तो संघर्ष का कारण बनेगा, माली आपसे लड़ने लगेगा, ए भैया फूल कैसे तोड़ रहे हो। मतलब उपयोग करने के लिए मनाही नहीं है, आप निकलो, वो जो सुगंधी उस महक को लो, लेकिन फिर आपने क्या, अब माले की भाव लगाने लगे, वही संघर्ष का कारण बनेगा। मतलब केवल आसन जमाने से कुछ नहीं, लेकिन आप आसन के बाद क्या वो जो माले की भाव लगा रहे हो वो आपको तनावग्रस्त करते ही चले जाएगा। उपयोग में कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला। विरोध तो कब होगा, व्याकुलता तो कब होगी, जब आप स्वयं उसमें माले की भाव रखोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी का बहुत पुण्य प्रबल हो, कोई ताकतवर हो, और वो अगर किसी चीज़ में मालिकी रखता भी है तो आप क्षमता कम है तो आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हो। हालांकि वो चीज़ सबकी हैगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हम विरोध उसका। परंतु ध्यान रखना, विरोध करे या ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ मन में लोगों के उसके प्रति जो है उद्वेलना तो रहेगी, उसके प्रति देशभाव तो रहेगा, उसके प्रति अंदर से कटुता तो रहेगी, ये मान के चलना उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हाँ संक्लेश नहीं बढ़े तो क्या करना है, हमें उपयोग करना है, माले की भाव नहीं लगाना। आज हम लोग जैसे हमारा साधु जीवन है, इस साधु जीवन को हम जी रहे हैं, ये धर्मशाला का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। सिर्फ आसन लगाकर यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ शासन नहीं हैगा, माले की भाव नहीं है यहाँ पर इस धर्मशाला पे। है क्या, बताओ, है क्या? नहीं है। नहीं तो भैया आप हमें नमोस्तु करना बंद कर दोगे अगर यहाँ पे हमने शासन चालू कर दिया और माले की भाव लगा दी कि हाँ ये तीनों महाराज जी की धर्मशाला हो गई, नमोस्तु ही बंद कर दोगे ना। तो हम सावकों के सामने प्रवचन अवश्य कर सकते हैं कि हाँ प्रवचन कर दिया, हम समझा देंगे, आपको बता देंगे, प्रतिमा ले लो, ये कर लो, परंतु आग्रह थोड़ी करेंगे। अब आप लोगों को रोज हम पीछे के लिए बुला रहे हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, तो एक आग्रह करेंगे, मतलब भैया देख लो, सुधर सकते तो बहुत अच्छी बात है, सब आ जाओ, जितने लोग आओगे आ जाओगे। अभी एक और विडम्बना फैल गई, महाराज जी का पर्चा बहुत कठिन है और नियम बहुत कठिन है। एक अलग अफवाह फैल चुकी है और अतोत्साहित लोग हो रहे हैं। कल आए थे, बोले महाराज जी फेल हो रहे हैं लोग। मैंने क्यों फेल हो रहे हैं, क्या बात है कि हम तो सबको खुला ऑफर दे रहे हैं, सब आओ। तो बोले नहीं, वो पर्चा जो लोग यहाँ से जाते हैं वो सब लोगों से बोलते हैं बहुत कठिन है। तो भैया मैं तो सामने वाले को देखता हूँ कि सामने वाला कितनी उम्र वाला है, वो क्या पाल सकता है और क्या कर सकता है। मान लो परसों 72 वर्ष के वो आए, अब 72 वर्ष 73 वर्ष की उम्र है उनकी, तो मैंने उनसे ये कहा कि इतनी आपकी उम्र हैगी तो आपको प्रतिमा लेना चाहिए। आप प्रतिमा लोगे तब आप इसके पात्र हो। 73 इतनी उम्र हो रही है, इस उम्र में क्या ब्रह्मचर्यवत। अब तो ये अब जैसा पात्र होगा उसको वैसे हिसाब से तो करेंगे ना। अब मान लो कोई युवा आएगा तो उसको ऐसा थोड़ी कि हम भैया प्रतिमा ले लो तुम तो तुमको देंगे हम, नहीं, उसको उसके हिसाब से व्रत देंगे, उसको भी तो समझेंगे, उसकी समस्या को भी समझेंगे। ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, हम रोब नहीं चलाएंगे, आदेश नहीं चलाएंगे, उसकी समस्या समझेंगे और उसको समझेंगे। अब संजू भी हमारे आ गए, अब दिन भर मंदिर में रहते हैं तो उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम। अरे अतुल सागर जी हमारे इतने प्रिय महाराज और उनके बड़े भैया, उनके साथ क्या समझौता करें, जब अपने घर से इतने बड़े त्यागी वृत्ति निकले हैं, साधु परमेश। नहीं, आपको तो पूरा सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपके लिए कोई छूट नहीं, बाकी दूसरों के लिए तो हम छूट दे ही रहे हैं, जितनी जैसी छूट होगी वैसा हम एडजस्टमेंट करेंगे। पर संजू भाई के लिए करेंगे क्या, करना चाहिए क्या, गलत बात है ना, इनको तो पूरा पालना चाहिए। हाँ, और लखपति जी के लिए तो आप घबराइए मत, हम किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आपको बांधेंगे। हमने उस दिन भी कहा था आप बंधेंगे हमसे, हम आपको नहीं बांधेंगे। मतलब आप बंधेंगे मतलब आप अपने आप लेना नियम, कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं रहेगा। जितने में जैसे आपको सुविधा हो, लेकिन जुड़ो, आपको जुड़ने का मौका मिला तो जुड़ो, बहुत अच्छी बात है। अपना जीवन कब तक उसी में चलाओगे, कुछ तो आगे बढ़ो। कब तक उसी क्लास में पढ़ते रहोगे, कुछ आगे तो बढ़ो। आप, मैं पहले भी कहता था उसी क्लास में पढ़ने वाले को आप कहते हो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, वहीं के वहीं फेल हो रहा हर साल। अब इतने साल से उसी क्लास में हो, वहीं के वहीं हो, सिर्फ मंदिर ही आते हो, अभिषेक पूजन नहीं कर रहे हो, या अभिषेक पूजन ही कर रहे हो और दूसरा आगे बढ़ नहीं रहे हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में सार्थकता है, वहीं के वहीं रहने में सार्थकता नहीं है।
है ना। तो अपन चल रहे थे, फिर क्या, अब मान लीजिए उपकरण है, हमने इस ऊपर जो भी हमारे उपकरण है, अब उस उपकरण में हमने अधिकार भाव रखा और उसको सब कुछ अपना माना, तो क्या होगा, हमारे मूल गुण नहीं रहेंगे। नहीं, हमें उसका उपयोग करने का तो अधिकार है, लेकिन उस पर स्वामित्व का अधिकार नहीं है। मतलब ये शाश्वत सत्य है, इस शाश्वत सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा, कि हमें, अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन प्रसन्नमय रहेगा, और हमने अगर उपयोग ना कर कर, आसन वाली बात ना कर कर शासन वाली बात कर ली, तो हमारे जीवन में भी प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। आज हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं, क्योंकि हमने उपयोग की भावना रखी है, आसन की भावना रखी, शासन की भावना नहीं रखी। जहाँ शासन की भावना रखेंगे वहाँ सब धूमिल हो जाएगा, सब कुछ समाप्त होता चले जाएगा। मतलब ये बहुत गंभीरता पूर्वक मतलब सोचने योग्य बात है कि जहाँ जहाँ स्वामित्व भाव आया है, जहाँ जहाँ मालिक की पना भाव आया है, जहाँ जहाँ अपने अधिकार की बात हुई है, वहाँ वहाँ क्रोध ने जन्म लिया है। वहाँ वहाँ किसने जन्म लिया है, क्रोध ने जन्म लिया है। और क्रोध जहाँ जन्म लेगा तो निश्चित तौर से वो सबका सर्वनाश करेगा ही करेगा, है ना। केवल आसन, अब आप बोलोगे महाराज जी आप बार बार बोलते रहो, ये करना बहुत कठिन है, जिस प्रकार के आप बोल रहे हो कि महाराज जी आसन वाली बात करो, उपयोग वाली बात करो और शासन वाली बात नहीं करो। लेकिन आज का जो संसार है वो ऐसा नहीं है, वहाँ तो प्रभुत्व होना चाहिए, वहाँ तो हमें अधिकार की बात करना चाहिए, वहाँ तो हमें सब कुछ अपना बनाने की बात करनी चाहिए। तो आप ये बताओ, अपना अधिकार सब कुछ कर रहे हो आप, जो चीज़ अपनी नहीं उस पर अधिकार आप जमा रहे हो, वो आप साथ लेके जाओगे क्या, साथ लेके जाओगे? उसी चीज़ को अगर सब लोगों ने मिल बांट कर उसको कर लिया उपयोग, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा ना। तो क्यों आप अपना मालिक बन के अपना अधिकार जमा रहे हो कि सब कुछ मेरा ही है, जबकि वो चीज़ तो सबकी हैगी। अब मैं इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं है, आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ तो सबकी है, उपयोग सबको करना चाहिए। अगर आप उसमें अपना मालिकी भाव कर रहे हो तो मान के चलना आप अपना अंत करते जा रहे हो। अब अगली बात है अपनी 6 हो चुके कारण, है ना, 7वां कारण 6 हो गए ना, शत्रु को प्रसन्न करने वाले 6 कारण हो गए। और टाइम आज हमें जल्दी समय मिल गया था, है ना, हो गया समय तो हो गया है। 6वां है, 6वां 7वां कारण अपन देख लेते हैं और फिर उसको अच्छा हाँ 7वां कारण अपन देख लेते हैं। 7वां कारण क्या, 6 हो चुके हैं ना, 7वां कारण, 7वें कारण को मैं रख देता हूँ। अच्छा 7वां कारण मैं रख देता हूँ। 7वें कारण के बाद मेरे को इतना बता दो कितनी देर हुई तो उस हिसाब से मैं बोल दूँ मेरा। हाँ 7वां कारण आपको मैं बता देता हूँ। 7वां कारण कौन सा आएगा? 6 हो चुके हैं, एक बार 6 को रिपीट करो। कौन करेगा 6 को रिपीट? फिर 7वां बताता हूँ मैं। कोई नहीं बता पा रहा, सब देख रहे हैं। कौन बताए जल्दी, समय थोड़ी इतना। हाँ बोलो बोलो। पहला हैगा चेहरा, दूसरा हैगा हाँ सतत दुखी होना, तीसरा हैगा भयभीत रहना, चौथा हैगा हाँ दुश्मन, एक जना बोलो ना, धन की अल्पता, 5वां, 6वां, अब आ रहा है 7वां अंतिम और आखिरी। क्रोधी व्यक्ति की, जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसकी हमेशा सदगति पर पूर्ण विराम लग जाता है। क्रोधी व्यक्ति की सदगति पर पूर्ण विराम लग जाता है। ये 7वां हैगा। पहले अपन आचार्य श्री का संस्मरण एक बार ले लेते हैं। इसका विषय बहुत शानदार तैयार किया हमने, जो महाराज जी ने भी कहा था इसको देना, वो विषय हमने तैयार कर लिया जीव कांड का। पर कोई बोल रहा 15 मिनट, कोई बोल रहा समय हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा। शत्रु क्या चाहता है? यही ना कि मेरा प्रतिस्पर्धी जो जब तक जिंदा रहे तब तक वो हमेशा परेशान ही रहे। मतलब आपका शत्रु क्या चाहेगा? वो तो यही चाहेगा मेरा सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो क्या रहे? सदैव परेशान रहे, सदैव क्या, हमेशा दुख और कष्ट का अनुभव करे। तो और वो ये चाहता है यहाँ तो परेशान रहे,
आने वाली गति में भी, मरने के बाद भी परेशानी हो। यहाँ तो परेशान रहे, लेकिन आने वाली जो अगली गति बनेगी ना, उसमें भी परेशान रहे वो। ये उस शत्रु के भाव होंगे, ये आपके दुश्मन के भाव होंगे, और इसकी पूर्ति आपका क्रोध करता है। दुश्मन की ये इच्छा भी पूरी करने की अगर किसी तत्व में ताकत है तो वो तत्व है क्रोध। क्रोध ही इसकी इस इच्छा को पूरी कर सकता है, बाकी और कोई किसी में ताकत नहीं है कि आपको इस जन्म में भी परेशान करे और अगले जन्म में भी आपकी दुर्गति दिलाने वाला। तो अगले जन्म में दुर्गति दिलाने वाला, आपको नीचे गिराने वाला कोई है तो वह है क्रोध। जीवन को पीड़ादायक और मृत्यु को दुर्गतिदायक अगर बनाने वाला है तो क्रोध। जीवन को पीड़ादायक मतलब अभी वर्तमान के जीवन को पीड़ादायक, और मृत्यु को दुर्गतिदायक मतलब आने वाली, जब मृत्यु दुर्गतिदायक होगी तो आने वाला, क्योंकि ध्यान रखना ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के समय वैसे परिणाम हो जाते हैं जहां हमें जाना है, उस प्रकार के लेश्या भी हो जाती है जहां हमें जाना है। जहां मृत्यु दुर्गतिदायक होगी तो निश्चित से आने वाली गति भी हमारी दुर्गतिदायक ही होगी। तो क्रोध का फल क्या है? क्रोध का फल तो सीधे सीधे यही है, अगर हमने तीव्र क्रोध किया है तो नरक गति की टिकट फाइनल बुक कर लिया आपने। किसकी टिकट बुक कर ली? नरक गति की टिकट पर आपने सील लगा दी, ये मान के चलना। मतलब नरक गति कैसे? अब मान लीजिए इसका वासना काल तो आपको मालूम होगा क्या है। 4 प्रकार के क्रोध हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, हाँ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजरण। इनके वासना काल पता है आपको क्या है? क्या है बताओ? अनंतानुबंधी का कितना है? हाँ, गलत। हाँ तो अच्छा पढ़ा है फिर भी नहीं बता पा रहा है। बताओ आप पढ़ा कैसे रहे हो? नहीं तो जो आए जो तो इनसे पूछो कितने आते हैं उसमें। अच्छा इसमें कम आते हैं। वो वाली दूसरी आती है। अच्छा देखो वो शिफ्टिंग अलग। 6, अब सुनो, संजलन का कितना है? अंतर्मुहूर्त। संजलन का कितना है? अंतर्मुहूर्त। फिर संजलन के बाद प्रत्याख्यान का कितना है? पक्ष है ना, 15 दिन। हाँ 15 दिन एक पक्ष। और फिर उसके बाद अप्रत्याख्यान का कितना है? 6 महीने। और अप्रत्याख्यान के बाद अनंतानुबंधी कितना है? अनंत काल। 6 महीने से जैसे ही ऊपर हुआ अनंत काल आपका। अब आपने मान लो आपके हृदय में क्रोध ने वास किया, अब उस क्रोध की वासना अगर अंतर्मुहूर्त के अंदर चली गई तो समझ लेना आपका संजुलन क्रोध था। अगर आपका क्रोध मान लीजिए और थोड़ा बड़ा रहा, किसी से आपका क्लेश बंधा हुआ रहा, तो अभी इसमें बहुत अच्छा बोलना था लेकिन अब बोल दे रहे हैं हम। अगर 15 दिन तक ही रहा और 15 दिन के पहले पहले समाप्त हो गया तो ये मान के चलना कौन सा था? प्रत्याख्यान वाला था, है ना। और अगर मान लो और अधिक बढ़ा और 6 महीने तक रहा तो क्या मानना था? अप्रत्याख्यान। और अब 6 महीने से अधिक रहा तो अनंतानुबंधी। और जहां अनंतानुबंधी आएगी वहां पहला गुण स्थान, और पहला गुण स्थान मतलब आप मिथ्या दृष्टि। और जहां अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि आई मतलब नरक गति का बंद फाइनल, कोई नहीं रोक सकता है। मतलब आप विचार करना, आपका जिससे विवाद हो, आपका जिससे आपका झगड़ा हो, अगर वो झगड़ा अगर आपने अंतर्मुहूर्त में निपटा लिया तो बहुत अच्छी बात है, साधु जीवन है आपका। आपने 15 दिन के अंदर निपटा लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपका जीवन कैसा हैगा? 15 दिन में निपट गई कहानी तो आप तो एक कैसे हैंगे? संयम असमी जैसा जीवन है आपका। अगर मान लो नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप 6 महीने के अंदर निपटा लो, 6 महीने के अंदर आपने निपटा लिया तो श्रावकवत शुद्ध श्रावक हैं आप। और 6 महीने में भी आप अगर अपना झगड़ा नहीं निपटा पाए और क्लेश और संक्लेश बनता रहा तो आपका जीवन कहाँ जा रहा है? नरक में जा रहा है। प्रथम गुण स्थानवर्ती बन गए, मिथ्या दृष्टि बन गए। इस पे आप विचार करना। इस पर और कल मैं विस्तृत चर्चा आपके सामने कल रखूंगा। और जो जीव कांड की गाथा महाराज जी ने संधान सैन का, महाराज जी इस गाथा को रखना क्रोध का विषय, उसको कल जीव कांड की गाथा को भी कल आपको सुनाऊंगा और इसकी डिटेल कल करूंगा। आचार्य श्री का संस्मरण लेकर अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे ख्याल से समय हो गया है, वो कल याद दिला दिया करो इतनी बजे चालू हुआ महाराज जी, मैं भूल जाता हूँ। बहुत अच्छा संस्मरण है, वो सुनाता हूँ। प्राय आचार्य श्री के पास सभी लोग जाते हैं, गृहस्थ सांसारिक प्राणी भी जाते हैं और आध्यात्मिक लोग भी जाते हैं। और आचार्य श्री के चरणों में जो जाता है सबका भला होता है,
सबका भला होता है, मतलब जो संसार की इच्छाओं को लेके जाता है उनका भी भला होता है, और जो अध्यात्म के लिए हम जैसे लोगों वो भला होता है। कैसे? अच्छा जी, जहाँ चल जाए वहाँ आप लोगों को मालूम है जंगल में मंगल हो जाता है, और जब जहाँ जाते हैं तो बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब जब देखना आप बाहर बहुत सारी दुकानें मिलेगी आपको, कहीं फ़ोटो की दुकान, कहीं फल फ्रूट की दुकान, कहीं सब्जियों की दुकान, तो कहीं किसकी आपकी वो सामग्रियों की प्लास्टिक की दुकान, गिफ्ट्स की दुकान, बहुत सारी दुकानें रहती। मतलब उन लोगों की भी रोजी रोटी आचार्य श्री के आभा मंडल में पलती है। और अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत पुरानी घटना आचार्य श्री की सुना रहा हूँ मैं। हुआ एक बार ये कोनी जी की घटना है। ये कोनी जी में आचार्य श्री जी जंगल जा रहे थे, और लगभग 30-35 साल पुरानी घटना होगी। सन तो हमें याद नहीं, हमने पढ़ा है, वो आपको सुना रहे हैं, हमारे सामने की घटना नहीं है, हमने पढ़ी है कि वो बता रहे हैं। तो आचार्य श्री जंगल जा रहे थे, जंगल जाते बहुत अच्छा, आपको बहुत मोटिवेट मिलेगा इस संस्मरण से। जंगल जा रहे, जाते जाते उनकी निगाह एक दुकान पर पड़ी जिसमें कैसेटें थी, सीडीज़, मतलब कैसेटें वगैरह थी, और बड़ी बड़ी फ़ोटो टंगी थी। आचार्य श्री ने फ़ोटोओं को ऐसी तिरछी निगाह से देखा और आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते उस पूरे, हो सकता है जो भी चिंतन चला, वो फोटो थी एक सांप, और सांप के साथ आचार्य श्री जी आशीर्वाद देते हुए, आशीर्वाद दे रहे हैं सांप को, और सांप सामने हैगा और आचार्य श्री आशीर्वाद दे रहे हैं। वो फोटो देखते हुए आते वक्त उनने कुछ नहीं देखा, उस दुकानदार को देखा, उनसे बोला इशारा किया, इस दुकानदार को वहाँ ले आओ। वहाँ तो बात करते नहीं आचार्य श्री रास्ते में, लेकिन जो साथ में चल रहे थे उनसे ये कहा, ये सज्जन को वहाँ तक ले आओ। अब वो मंदिर में आए, मंदिर में वहाँ बैठे, और मंदिर में आने के बाद तो संजन बड़ा घबराया, सर आचार्य श्री ने क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्या बात है? आचार्य श्री ने बोला, ये जो फोटो है जो आपने देखा, जिसमें हम भी थे और सांप भी थे आशीर्वाद देते हुए, ये फोटो कैसे बनी, क्या हाँ आपने खींची है क्या? तो वो बड़ा प्रसन्न, चलो आचार्य श्री खुश हो रहे हैं, तो बड़ा वो हुआ, हाँ आचार्य श्री जी वो तो अपने दिमाग का कमाल है महाराज जी, कंप्यूटर से बन गई है वो, आपने आशीर्वाद तो नहीं दिया पर मैंने वो फोटो बनवा ली। आचार्य श्री ने कहा, देखो आप बहुत गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो, जो चीज़ हुई नहीं उस चीज़ को आप कर रहे हो। जब मैंने किसी सांप को ऐसा आशीर्वाद दिया ही नहीं, ना सांप इस प्रकार से मेरे सामने बैठा था, आपने कंप्यूटर से इस प्रकार से फोटो बनाई है, ये गलत है, आप ये पाप कर रहे हो, ये पाप का काम है, असत्य है, ये सत्य नहीं है, इस फोटो को अब मत बेचना, इस फोटो को अब मत बेचना। मतलब आचार्य श्री की दूरदृष्टि देखो, जिन्हें सत्य धर्म का पालन देखो उनका, कि ये गलत हो रहा है ये प्रचार, क्योंकि जो सामान्य से प्रचार प्रसार की बात नहीं, जो यथार्थ जो होता है उसके लिए आचार्य श्री मना करते, तो अयथार्थ था वो अयथार्थ उन्होंने स्वयं देख लिया अपनी आंखों से। जो यथार्थ में ही कहते कि नहीं अपने को प्रचार प्रसार नहीं करना है, अपने को ज़्यादा उसमें नहीं लगना है, अपने को तो अपनी आत्मा का आनंद लेने यहाँ आए, ये सब करने थोड़ी आए। आचार्य श्री ने उसको समझाया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रभावना आप कर रहे हो, लेकिन ये प्रभावना नहीं, झूठी अप्रभावना है, ऐसा कोई काम मत करो जो नहीं हुआ हो। ये ना तो हमने कभी ऐसे सांप को कभी आशीर्वाद दिया है, और ना कुछ, ये कंप्यूटर से तुमने झूठी फोटो बनाई है और अब बेच रहे हो, इस फोटो को बेचना नहीं, इसको अलग कर देना। मतलब देखो सत्य धर्म के प्रति आचार्य भगवान की कैसी निष्ठा हैगी, किस प्रकार की निष्ठा हैगी, कि उन्होंने वो फोटो वाले से मना कर दिया कि ये फोटो नहीं बेचना और इसको अलग कर देना। इसको कहते हैं सत्य धर्म के पालक आचार्य भगवंत। वो अब अपन 3-4 बात इसमें जो अपनी आज की उसको रिपीट करके अपनी बात को यहीं विराम देंगे। क्या आज हमने क्या बोला था, कहाँ से इसको प्रारंभ किया था, कि हाँ क्रोध के ऊपर बात करी थी अपन ने। मित्रों की संख्या हमेशा कमी होती, किसके कारण होती है? क्रोध के कारण, है ना, क्रोध के कारण ही होती कि, और क्रोधी मित्र ही कम होते हैं ऐसा नहीं, उसके आत्मीजन भी कम होते हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात, एक छोटी सी कविता बोली थी, क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं असुरों का असर, हे कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी झरते हैं। और फिर उसके बाद, आग से, शेर से, सांप से अपने जीवन को बचाने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन क्रोध से बचाने वाला अपने आप को, क्रोध को कोई शत्रु और क्रोध को कोई दुश्मन मान ही नहीं रहा हैगा। तुम्हें यदि अपना, ये प्रमुख बात थी आज की, यदि तुम्हें यदि अपना आसन कहीं जमाना पड़े तो जमा लेना, किंतु शासन मत जमाना। और प्राय आपका उपयोग संक्लेश किसके कारण से होता है? सिर्फ मात्र मालिक पने के कारण ही आप संक्लेशित होते हैं। इतनी बात को अपने वहीं विराम देते हैं। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।